हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 6 का जो हिस्ट्री का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे 5 से 6 में आ गए हैं और जिनको हिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12th तक का फुल डिटेल्स और एकदम ईजी लैंग्वेज में आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी लाइन बाय लाइन और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और एंड मतलब और, एंड व्हेन मतलब कब। क्या, कहाँ, कैसे, कब। ठीक है, तो चलिए रसीदा एक लड़की का नाम है। इसी इसी के क्वेश्चन से ये चैप्टर जो होता है स्टार्ट होता है। रसीदा से रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आईज फील ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। जो रसीदा नाम की लड़की है, जो रसीदा है वो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तब तक अचानक क्या होता है, उसका जो नज़र है एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे पड़ता है। ठीक है, हेडलाइन आप लोग समझते हैं ना, जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो जो काले अक्षर में बड़े बड़े लिखे होते हैं उसी को हेडलाइन बोला जाता है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो न्यूज़पेपर लेकर देख लीजिएगा। हेडलाइन मतलब जो मोटे और काले अक्षर में बड़े बड़े लिखे होते हैं उसी को हेडलाइन कहा जाता है। उस पर क्या लिखा था हेडलाइन पे, हाउ 100 ईयर्स यूगो। ठीक है, सॉरी 100 ईयर यूगो, मतलब उस पर लिखा था, हेडलाइन उसका जो था वो लिखा था 100 साल पहले। हाउ सी वंडर, और जो रसीदा थी वो देखकर आश्चर्य हो गई। कुड एनीवन नाउ दैट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। क्या ये बात सच है कि कोई जान सकता है इतने साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब मान लो हम ही लोग का है, इतना माइंड तेज है कि आज सुबह क्या खाए वो भी पता नहीं चलता है। तो 1 साल पहले की बात है, 365 दिन पहले की बात है, तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा ना, यही वो सोच रही है। ठीक है, तो डेट उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब क्या है हम लोग का टॉपिक, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो हम लोग इसमें, सॉरी एक मिनट, क्या हुआ पास्ट में क्या नहीं इसके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, मतलब जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे स्टडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, स्टडे मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी जो बीत गया पिछले दिन उसी को स्टडे बोलते हैं। और टुडे मतलब आज, और टुमारो मतलब जो कल आने वाला कल है ना उसको बोलते हैं टुमारो। ठीक है, यू कैन लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो सुन सकते हैं। टेलीविज़न, वॉच टेलीविज़न मतलब दूरदर्शन आप देख सकते हैं, मतलब टीवी जिसको बोलते हैं। रीड न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर से एस्क समबडी हु रिमेंबर। ठीक है, तो ये सभी बात है, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो पिछले साल हुआ था। ठीक है, शायद कोई बता दे, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, मतलब मान लो कि साल भर का मतलब कोई व्यक्ति होता है जिसको मतलब पता रहता है, वो बता सकता है मोटा मोटी क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन बहुत समय, बहुत मतलब हजारों साल पहले और 10 साल 20 साल पहले की बात पूछी जाए तो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ था क्या नहीं, किस डेट को क्या हुआ था, ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, ये जो है व्हाट कैन बी नाउ अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। मतलब अतीत, पास्ट मतलब बीता हुआ कल जो बीत गया है उसके बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, यही इसका हीडिंग का मतलब हुआ। तो हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, चलिए इसको रीड करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपुल ईट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि जो पहले के लोग थे वो खाते क्या थे। ठीक है, और किस प्रकार के जो क्लॉथ मतलब कपड़ा, किस प्रकार के कपड़ा वो लोग पहनते थे। ठीक है, वेयर का वर्ड लिखा हुआ है पास्ट में है इसीलिए। ठीक है, द हाउस इन विच दे लिव, किस प्रकार के घर में वो लोग रहते थे, क्या हम लोग की तरह महल उनके भी थी, इन पत्तल के घर उनके भी थे, या घास फूसे के थे, या अम्बेस्टर वाला या टीन वाला। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिविंग ऑफ हंटर, हॉर्डर्स, फार्मर्स, रूलर, मार्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। ठीक है,
हम लोग उन लोग का भी जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं जो कि शिकार करते थे। हंटर्स मतलब होता है कि शिकारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। और हर्डर्स मतलब चरवाहों का, मतलब चरवाहा उसे कहते हैं। जैसे कि मान लो गाँव देहात में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कि बहुत लोग बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं या भैंस गाय चराते हैं, उन सभी लोगों का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको कि चरवाहा कहते हैं। ठीक है। फार्मर मतलब तो आप लोग का पता ही होगा, जितने भी किसान भाई लोग हैं जो कि हम लोग के लिए अन्न उगाते हैं। और रूलर्स मतलब जो लोग शासन करते थे, रूलर मतलब शासक होता है, यानी मान लीजिए राजा। इस टाइम के राजा कौन है, जैसे कि अभी शासन में कौन है, बीजेपी है, तो मान लीजिए मोदी हो गए हम लोग का राजा। ठीक है, मोदी जी हो गए। और मार्चेंट मतलब व्यापारी होता है। ठीक है, व्यापारी उसे कहते हैं कि जो व्यापार करते हैं। व्यापार मतलब जो कि इधर का सामान उधर, इधर का सामान खरीद कर उधर ले जाकर बेचते हैं, उधर का सामान इधर लाकर बेचते हैं। ठीक है, उनको जो भी प्रॉफिट होता है उसके लिए उनकी आजीविका भी उसी से चलती है। ठीक है, इतना डिटेल्स में हमें कोई टीचर पढ़ाया नहीं आज तक। और मैं शुरू से लेकर अभी तक कोई भी टॉपिक हो या वर्ड हो उसको मैं इसी तरह से एक्सप्लेन मतलब जानना चाहता हूँ, एकदम उसके डीप और अपर। लेकिन ऐसा आज तक मुझे कोई टीचर नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें बच्चे को ये समझ में एकदम जड़ से लेकर अंत तक समझ में आ जाए कि हाँ ये होता रियल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए सॉलिड मतलब ठोस होता है, तो बस बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सॉलिड मतलब ठोस लिख कर छोड़ देते हैं। तो जिससे बच्चे को समझ में नहीं आता, वो जानते हैं सॉलिड का मतलब होता क्या है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि सॉलिड का मतलब होता क्या है। ठीक है, उनको पता है कि ये सॉलिड मतलब ये सॉलिड मतलब ठोस होता है। तो हम लोग को बाद में ना पता चला, हमको आप लोगों को तो तुरंत पता चले, लेकिन हमको कुछ दिन बाद पता चला कि जितने सारी ये दबने वाली और शेप साइज बदलने वाली नई चीज़ें सब ठोस कहलाती हैं। तो मैं ये मतलब जब टीचर को लिखवाना चाहिए सॉलिड मतलब ठोस होता है, तो उसके बारे में बताना चाहिए ना भाई, ये ठोस उसी को कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी ये, जैसे कि मेरे पास ये ईयरबड है, ये ठोस हो गया, ये नहीं दब सकता है, नहीं इसका साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वैसे मैं किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज लेना चाहता था शुरू से ही, बट बहुत सारे टीचर मतलब कमी थी कि जो बुक के रटा रुटा छाप कर और छपवा कर चले जाते थे। ठीक है, चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये फार्मर हो गया, रूलर हो गया, मार्चेंट तो आप जानिएगा। प्रिस्ट मतलब पुजारी, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को प्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन मतलब होता है, अब ऐसे नहीं कि जो लूले होते हैं उन्हीं को क्राफ्ट पर्सन बोलते नहीं। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है मतलब शिल्पकार। शिल्प मतलब पत्थर, कार मतलब कलाकार, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मतलब पत्थर को जो काट के कलाकारी करते हैं, पत्थर को काट के जो मूर्ति उर्ति बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, शिल्पकार करते हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। जैसे कि मान लीजिए कलाकार का मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम वही होना चाहिए। जैसे कि आप लोग डांसर सबको देखे हैं, वो भी कलाकार है भाई, अपनी कला दिखा रहे हैं। जोकर सबको देखे हैं, वो भी क्या है भाई, कलाकार है, अपनी कला दिखा रहा है। ठीक है, कोई स्टंट करते हुए बंदा दिखाई दे रहा है, वो भी क्या है भाई, कलाकार है, वो भी अपना कला दिखा रहा है। ठीक है, ये होता है। और म्यूजिशियन संगीतकार, जो गाने वगैरह बजाते हो जाते हैं उन्हीं को म्यूजिशियन कहा जाता है। और साइंटिस्ट जो विज्ञानी, जो हम लोग के लिए ये टेक्नोलॉजी लाए और बहुत सारे डिसीज़ का मेडिसिन को डिस्कवर किए बनाए, उन्हीं सबको विज्ञानी कहा जाता है। नए नए खोज करते हैं उन्हीं को विज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रेन प्ले। हम लोग ये भी जान सकते हैं कि पुराने ज़माने में मतलब जो बीत गए हैं कल पास्ट में, बच्चे जो थे वो किस प्रकार के खेल खेलते थे और कैसी वो स्टोरी सुनते थे और क्या वो खेलते थे और कौन सी गाना मतलब वो किस तरह से सॉन्ग वगैरह भी गाते थे। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, वेयर डिड पीपुल लिव, और यहाँ पर आ गया वेयर मतलब लोगों का, वेयर मतलब लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो आ जाइए, रिवर नर्मदा को भी देख लेते हैं कहाँ है। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले मैप में आ जाइए और देखिए यहाँ पे नर्मदा, सॉरी एक मिनट, नर्मदा यहाँ पे है, दिखाई दी आपको, लोकेट कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी है यहाँ पे, यहीं पे पहले लोग रहते थे। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे जाइए, आइए। ठीक है, पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर्स। इसी नदी के किनारे, मतलब दिस लिखा है ना, दिस का मतलब क्या है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे जो लोग थे हजारों वर्षों साल तक रहे। सम ऑफ द अर्लिस्ट पीपल हु लिव हेयर आर स्किल गेदर। और कुछ तो ऐसे लोग थे जिनके पास स्किल मतलब क्या, स्किल मतलब क्या, मतलब दिमाग, उनके पास इतना दिमाग हो गया था कि कुछ अपने खाने पीने की वस्तु को इकट्ठा करने लगे। गेदर्स मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कहीं से लाकर एक जगह रखना, मतलब कहीं से कुछ भी लाकर एक जगह इकट्ठा संग्रह करना, उसी को कहते हैं गेदर्स। ठीक है, तो उनके पास वो भी स्किल मतलब दिमाग बढ़ चुके थे उतना कि मतलब वो गेदर कर सकते थे, एकदम ऐसे आप समझिए। ठीक है, राइट, पीपुल हु गेदर देयर फूड, और जो लोग थे अपने लिए अपने भोजन को गेदर कर रहे थे, मतलब इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट एंड अदर
फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। और वो लोग अपने आसपास की जो भी जंगल थी उसकी बहुत अच्छे से उनके पास नॉलेज थी, वो जानते थे कौन सी पेड़ का पौधे का रूट खाना है, भोजन फल खाना है, उसका बहुत सारे जो भी मतलब पौधे थे उनके लायक उनके बारे में उनको बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो लोग केवल फल फूल ही नहीं खाते थे, वो लोग एनिमल्स को भी हंट करते थे। और हंट मतलब शिकार करते थे, शिकार मतलब मारते थे, मुआ देते थे, ठीक है, और लाकर उसको खाते थे, ठीक ना। एक बायो में चैप्टर है एवोल्यूशंस, क्लास 12 का, उसमें भी कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है, कि मैन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, जो हम लोग हैं ना वो कहाँ से हम लोग का पैदाइशी है। तो साउथ अफ्रीका से हम लोग का, आप लोग जाएंगे 12th में तो अगर बायो से पढ़िएगा तो एक चैप्टर हिस्ट्री का मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं यार। नाउ फाइंड द सुलाइमान और किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मतलब जो होता है नॉर्थ वेस्ट बोला है, ठीक है। तो जो मैप पे टॉप पे होता है वो नॉर्थ होता है, और डाउन पे होता है वो साउथ होता है, और इधर का वेस्ट हो जाएगा और इधर का ईस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मैप पर चलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे किरथार, देखिए यहाँ पे दिखाई दिया, किरथार और सुलेमान हिल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए, है ना, यही है, यहाँ की बात करी। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है। Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। तो यही कुछ एरिया थी, ठीक है, जो ये हिल्स है इसी के आसपास, ठीक है, कुछ ओमेन मतलब औरतें और पुरुष पहली बार फसल को उगाना स्टार्ट किया था। 8,000 साल पहले की बात है, जब उन्होंने, ये वेट मतलब होता है गेहूँ होता है, और बार्ली मतलब बजरा होता है। क्या पता बजरा आप लोग देखे हों कि नहीं, बजरा का लाई भी बनता है, ठीक है, उसको जब भुना जाता है ना तो लावे की तरह फूट जाता है, वाइट वाइट क्यों होता है, ठीक है। आप लोग कितने लोग खाए हैं या देखे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस जनरेशन में देखना भी मुश्किल हो गया है, ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता बारला क्या होता है, बजरा क्या होता है। चलिए तो यहाँ पे उसके बाद से उन्होंने ऑल्सो बिगन ब्रीडिंग एनिमल्स लाइक सीप गोट एंड केटल। और उन्होंने फसल तो मतलब उगाना सीख ही लिया था, साथ ही साथ उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया, जैसे कि सीप को पालने लगे और गोट को और बहुत सारे केटल्स वगैरह डॉग वगैरह को, एंड लिव इन विलेज, और वो गाँव में रहना भी सीख गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। लोकेट द गेरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट मैन है एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, सॉरी। तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे गारो हिल्स कहाँ है। तो गारो हिल्स आपको दिखाई दे दिया, यहाँ पे है गारो हिल्स, दिखाई दे रहा है। आप लोग बुक खोल के बैठे रहिएगा, ठीक है, और कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए। जो भी वर्ड नहीं आ रहे हैं उसको कॉपी पे लिखना है आपको कलम से, और उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग जब क्लियर रहेंगे ना तो कंसेप्ट भी एकदम दिमाग में फटाफट घुसता आ जाएगा। तो चलिए गारो हिल्स पता चल गया। ऑफ सेंट्रल क्या थी, विंध्यास। तो सेंट्रल मतलब सेंटर में आ जाइए, इसके मैप के सेंटर में देखिए यहाँ पे विंध्यास है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर, ये भी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। देखिए जो हिल्स दो पहले देखे थे, उसके अलावा इन भी दो जगहों पर जो एग्रीकल्चर थी, जो कृषि थी, मतलब फसल उगाने की प्रक्रिया थी, यहाँ पर भी विकसित हो गया। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। जो पहला राइस मतलब चावल की खेती हुई थी वो विंध्यास जो सेंटर में है यहीं पे हुआ था। देखो भाई मैप बहुत ज़रूरी है यार, यहाँ पे यहीं पे चावल का हुआ था सबसे पहले, और गेहूं का कहाँ हुआ था, गेहूं और बाजरा का यहाँ पे हुआ था, ठीक है। आप लोग अच्छे से माइंड में इस मैप को माइंड में एकदम बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, हम लोग को दिखाना है जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं। देखिए ट्रिब्यूटरीज आर सिमिलर रिवर, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, सॉरी। स्मॉलर रिवर डैट फॉलो इनटू ए रिवर लार्ज रिवर, ठीक है, मतलब ट्रिब्यूटरीज जो होता है, एक मिनट पहले थोड़ा पानी पी लो। ट्रेस करना है यानी निशाना लगाना है, ठीक है। रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरी, इंडस जो नदी है उसके और उसके सहायक जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग को क्या करना है। मैप पे जो ये मैप है ना, ये मैप है ना, इसी मैप पर क्या करना है हम लोग को ट्रिक लगाना है, ठीक है।
जो भी उनकी सहायक नदियाँ हैं इंडस के, देखिए यहाँ पे इंडस इसका सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम है और रवि है और क्या है जी ये चेनब है, ठीक है। यही सब है, इसका आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा इस मैप पे, क्लियर उतना विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, मतलब 47 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, जो ये रिवर है इंडस एंड गंगा, ठीक है, इसी के किनारे 47 साल पहले सिटी फ्लोरिश हुई थी, मतलब डेवलप्ड हुई थी वहाँ पे, मतलब ग्रो की थी, ठीक है, बनी हुई थी। लेटर बाद में क्या हुआ है, अबाउट 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, अच्छा सॉरी 4700 साल पहले जो सिटी थी वो रिवर गंगा के किनारे थी, इंडस के किनारे थी, ठीक है। और 25 साल बाद वही वो सिटी जो है वो गंगा के किनारे हो, मतलब नदी वही नाम बदल गया होगा, ठीक है। एंड इट ट्रिब्यूटरीज एंड along द सी कोस्टल, ठीक है, और इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं और जो कि और सी कोस्टल मतलब समुद्र के तटीय इलाका जो भी है, लोकेट द गंगा एंड इस ट्रिब्यूटरी कॉल द सन, ठीक है। गंगा और गंगा से जितनी निकलने वाली जो भी मतलब गंगा से निकलने वाली सहायक नदियाँ है उसको गंगा का सन कहा जाता है, मतलब पुत्र उसका कहा जाता है। इन एंशियंट टाइम द एरिया along दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज मगध, प्राचीन समय में ये जो एरिया है जो गंगा का उसको मगध के नाम से जाना जाता था। नाउ लेइंग इन स्टेट ऑफ बिहार, अब जो है पहले वो मगध में था, ठीक है, अब जो है ये बिहार के राज्य में, बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। जो ये मगध है वो बिहार राज्य में पड़ता है। इट रूलर वर वेरी पावरफुल, और इसका जो मगध के राजा थे बहुत ही पावरफुल थे, जिनका क्या नाम था, धानानंद नाम था, और उनका जो मनसी था उनका अमाद्य राक्षस नाम था, ऐसे ही आप लोग अच्छे देखिए, आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य करके ऐसे सीरियल बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट, और भी ना पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग के वीडियो और ऑडियो फॉर्म में हिस्ट्री का ज्ञान उससे अच्छा खासा हो जाएगा, उसमें चाणक्य के बारे में बताया गया है, उस तरह धानानंद की क्या स्थिति थी, उसका राज्य का क्या स्थिति था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, मगध बहुत ही पावरफुल राजा था, लेकिन अपने पावर का वो बहुत मिसयूज करता था, ठीक है। एंड सेट ऑफ द लार्ज किंगडम, वो बहुत बड़ा साम्राज्य को स्थापित किया था। किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, अपने तो कंट्री में किया ही था, लेकिन अदर भी जो भी कंट्री थी बाहर की भी, उसमें भी अपना साम्राज्य को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और उस समय जो लोग थे एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप तक ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, आते जाते थे, ठीक है। द हिल एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय डिजॉर्ट रिवर एंड सी मेड जोनली डेंजर एट टाइम, उस समय उतना साधन ट्रेवल करने का नहीं था, ठीक है। यात्रा करने में बहुत उन लोगों को रिस्क था, बहुत ही खतरनाक मतलब खतरा भी था, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लो, हिमालय को उन लोगों को हिमालय चढ़ना होता था, फिर से डिजॉर पे जो भी जानते ही हो पूरा बालू ही होता है, उस पर चलकर एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, नदी पार करना होता था, यानी बहुत ही मतलब पेनफुल और डेंजर था, ठीक है। फिर भी ये डेंजर ही बस था, लेकिन इम्पॉसिबल उन लोग के लिए संभव नहीं था। उन लोग ने इम्पॉसिबल में ही पॉजिटिव फाइंड आउट कर लिया था, आई एम पॉसिबल बना दिया था उसको सेपरेट करके, ठीक है। मतलब उन लोग के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था, करेंगे तो करेंगे, ठीक है, जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह तो जाएंगे, ठीक है। उन लोगों के मन में ये था। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचर डिसास्टर लाइक फूड एंड ड्रॉप, और जो मैन और वुमेन मतलब औरत और जेंट्स जो भी है वो मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। उनका मेन रीज़न ये भी था कि वो अपने रहने के लिए आवास बढ़िया ढूंढते थे, जगह ढूंढते थे, और जो भी नेचुरल प्राकृतिक आपदाएँ हैं, डिसास्टर हैं, जैसे कि बाढ़ आ गया तो कहीं सूखा पड़ गया, उससे बचने के लिए, और मर्चेंट इन आर्मीज, और कुछ जो मेन थे वो मार्च भी करते थे आर्मीज में, और कॉन्क्यूट्स अदर आइलैंड्स, और दूसरे के ज़मीन को भी क्या कर लेते थे, अपने रहने के लिए कब्जा कर लेते थे। वो लोग पावरफुल होते होंगे, कोई गरीब वगैरह होता होगा तो उनका भी ज़मीन को क्या करते थे, ये अपने बल और शक्ति से छीन कर कब्जा करके उस पर अपना राज करते होंगे, ठीक है। मार्चेंट ट्रेवल विथ कैनवा और द शिप्स, जो मार्चेंट मतलब व्यापारी वगैरह थे वो शिप मतलब जो पानी के जहाज़ थे उससे भी ट्रेवल करते थे, और कैरावैन, ठीक है, कैरावैन से भी वो क्या करते थे, कैरावैन से भी वो ट्रेवल करते थे, ठीक है। ये क्या होता है मतलब इसको तो मैंने देखा नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में पता लगाता हूँ।
वैल्यूएबल्स गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो भी कीमती चीज़ थी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम करते थे। और जो धर्म वाले धर्म गुरु थे, ठीक है, एंड रिलीजियन टीचर मतलब धर्म गुरु वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और वो गांव गांव शहर शहर जाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, और वहीं पे रुकते थे, एडवाइस देते थे रास्ते में अपने धर्म के बारे में, ठीक है। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल ड्राइंग बाय द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, और कुछ लोग शायद ट्रेवल इसलिए करते थे प्रकृति के बारे में जानने के लिए, प्राकृतिक रोमांस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। इस मकसद से कुछ लोग भी ट्रेवल करते थे। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, और इधर से उधर घूमकर जब आते थे लोग ना, तो एक दूसरे के आइडिया को शेयर करते थे। जैसे कि मान लो फलाना गया वहाँ पे और मैं गया वहाँ पे, मान लो कि तुम चल गए नेपाल, मैं इंडिया अपने बिहार में हूँ, ठीक है, तुम नेपाल से आया, मैं बिहार में पूरा घूम लिया, एक जगह बैठे लो, तो हम लोग अपने में वार्तालाप करेंगे ना, बातचीत करेंगे ना, तुम बोलेगा नेपाल में मैंने ये देखा, मैं बोलूँगा क्या कि मैंने बिहार में ये सब देखा, तो एक दूसरे का आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर हुआ, वही ये सेम करते थे लोग, ठीक है। इससे क्या मतलब आइडिया शेयर होती थी कि हमारे यहाँ क्या है और दूसरे कंट्री हो या स्टेट उसमें क्या है। इससे मतलब ना ट्रेवलिंग ये बहुत ही अच्छा माध्यम था, दूसरे जगह का आइडिया अपने यहाँ लाना और अपने यहाँ के आइडिया दूसरे जगह तक पहुँचाने का। आज वही काम क्या कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, ठीक है। हमारे ये माइक्रोफोन, लैपटॉप वगैरह, न्यूज़ वगैरह, टीवी वगैरह ये सब कर रहे हैं। पहले सब नहीं थे तो बेचारे सब पैदल ही घूमते थे। चलिए आप देखते हैं, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डे। अब आज के दिन में ये बोल रहा है कि लोग जो हैं वो ट्रेवल क्यों करते हैं, ठीक है। लुक एट मैप वंस मोर हिल्स, ठीक है, हिल्स माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, दोज हु वांट could and did scale the mountain and cross the sea people, सॉरी पहले इतना आप लोग को बता दें, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैप 1 पे एक बार देखिए, हिल और माउंटेन मतलब पहाड़ और जो भी पर्वत वगैरह थी, समुद्र, नेचुरल जो भी फ्रंटियर थे और उप महाद्वीप थी, बहुत मुश्किलें थी उस टाइम, बहुत मुश्किल था इन सबों को क्रॉस करना, ठीक है। फिर भी वो लोग इसको क्रॉस कर दिए, मतलब हेल गए और आगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ऑल्सो कम इन द सब कॉन्टिनेंटल सेटल यार, और एक दूसरे से आकर और वो दूसरे उप महाद्वीप पर आके वो क्या हो गए, सेटल हो गए, मतलब स्थायी हो गया, वहाँ पे रहने लगे। दिस मूवमेंट ऑफ पीपुल इन रिच आवर कल्चर ट्रेडिशन, और ये जो मूवमेंट हैं, ठीक है, वो लोगों को इनरिच बनाता है, ठीक है। कल्चर मतलब उनका जो भी कल्चर परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है उनको, और पीपुल हैव शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, और पीपुल जो हैं उस टाइम के जो लोग हैं और स्टोन से नए नए कार्विंग भी बनाने लगे, कंपोजिशन, म्यूजिक भी लिखने लगे बहुत सारे लोग। उसके बाद से इवनिंग कुकिंग और फूड भी मतलब भोजन भी पकाना उकाना वो जान गए लोग। ओवर सेवरल्स हंड्रेड्स ऑफ